Hi everyone, welcome back to the new video. And today we will discuss about the text function. So कल हमने सीखा we talk about the dated if function मीन्स अगर हमारे पास दो डेट दे रखी हैं देन हाउ वी विल फाइंड कि उन दोनों डेट के बीच में कितने मंथ्स का डिफरेंस है या कितने ईयर का डिफरेंस है या कितने डेज का डिफरेंस है। एंड बिफोर दिस वी टॉक अबाउट डुप्लीकेट्स मीन्स आपके पास कोई डेटा सेट दे रखा है तो उसमें से यूनिक रिकॉर्ड्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। सपोज हमारे पास कोई भी डेटा रिपीटेटिव आ रहा है तो उसको उसमें से डुप्लीकेसी को रिमूव करना है एंड टू फाइंड द यूनिक रिकॉर्ड्स। तो ये हमने सब चीज़ें पहले देखी हुई। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट टेक्स्ट फंक्शन। सो बेसिकली टेक्स्ट फंक्शन क्या करता है, ये आपको क्या करता है कि आपके पास किसी भी फॉर्मेट में अगर डेट दे रखी है, सपोज पहले डेट दे रखा है देन मंथ देन ईयर। सपोज यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे पहले दे रखा है 7 अप्रैल 2022, बट आपको अपने रिजल्ट में क्या चाहिए, आपको मंथ पहले चाहिए देन यू वांट डेट देन ईयर, और हो सकता है कि आपको पहले ईयर चाहिए देन मंथ देन डेट, इस तरह। तो उस फॉर्मेट को चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्स्ट फंक्शन के लिए। ओके, तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो बेसिकली अभी मैंने क्या किया हुआ है, एक डेमो डेट ले रखी है 1 मार्च 2020। अगर मुझे पता करना है कि इसमें से सिर्फ मुझे क्या एक्सट्रैक्ट करना है, डे एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट इक्वल का साइन टेक्स्ट, ओके, देन सेलेक्ट द डेट। जिस डेट से आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए इसमें से डेट, तो आपको सिंपली पुट कर लेना है डे, मतलब कि 1 मार्च 2020 को संडे था, राइट। और मुझे पता करना है कि इस डेट में वो कौन सा मंथ था, तो मार्च, राइट। अगर मुझे पता करना है इसमें से एक्सट्रैक्ट करना है, ईयर को एक्सट्रैक्ट करना है, देन राइट डाउन टेक्स्ट, सेलेक्ट द डेट एंड, क्योंकि मुझे चाहिए 19। अब आप देखिए, अगर आपको डे सिर्फ वो चाहिए सिंपल, तो मैं आपको इस तरह दे रहा हूँ। अब इस डेट से आपने इसमें से क्या किया, डे एक्सट्रैक्ट कर लिया, मंथ एक्सट्रैक्ट कर लिया एंड ईयर एक्सट्रैक्ट कर लिया, 1 मार्च 2020, राइट। अब हम देखेंगे कि इसको हम अपने डेटा सेट में कैसे यूज करते हैं। मीन्स अगर हमारे पास कोई डेटा सेट दे रखा है वहाँ पे हम इसको कैसे यूज करेंगे टेक्स्ट फंक्शन को। तो सपोज ये हमारे पास डेटा सेट दे रखा है जहाँ पे हमारे पास क्या है, कुछ कम, जैसे फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट से हमने क्या किया, आइटम परचेज किया, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथ्स या बुक्स, कुछ समथिंग, एंड दिस इज द रिस्पेक्टिव डेट, लाइक 1 Jan 2020 एंड 2 Feb, देन 3 Jan, लाइक दिस। इस तरह मैंने एक रेंडमली डेट पिक कर ली है यहाँ पे, और यहाँ पे ये सेल्स अमाउंट दे रखा है, बट मुझे जो आउटपुट चाहिए वो इस फॉर्मेट में चाहिए, यहाँ पे कि 2020 मार्च में या जैन में या फेब में मेरे पास कितनी सेल हुई, मुझे इस फॉर्मेट में चाहिए। या 200 जैन में कितनी हुई है, 2000 फेब में कितनी हुई है, इस तरह यहाँ पे मुझे सेल चाहिए। तो उसको मैं कैसे करूँगा, मेरे पास तो सिर्फ डेट है बट मुझे चाहिए ईयर एंड मंथ, वो कैसे फाइंड आउट करूँगा मैं, यहाँ से विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट फंक्शन। जैसे कि मैंने कहा, आपके पास अगर डेट दे रखी है तो आप उसमें से मंथ एंड ईयर दोनों आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो इस तरह यहाँ से, राइट। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लेते हैं, मंथ एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं डेट से, देन ईयर एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो मंथ एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल साइन, देन टेक्स्ट, सेलेक्ट द डेट एंड सेलेक्ट द फॉर्मेट। मेरा फॉर्मेट है जैन फेब के, तो मैंने यहाँ क्या किया, जैन फेब, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V। अब देखिए यहाँ पे इसने क्या किया, इस डेट से मंथ को एक्सट्रैक्ट कर लिया कि ये जैन है, ये फेब मंथ की डेट है, ये मार्च मंथ की डेट है, ये जैन मंथ की डेट है, ये जैन मंथ की डेट है, और ये मार्च मंथ की डेट है। अब हमें क्या पिक करना है, ईयर, देन राइट डाउन द टेक्स्ट, ओके, देन गिव द फॉर्मेट। जिस फॉर्मेट में भी आपको डेटा चाहिए आपको बस सिंपली फॉर्मेट वहाँ पे पुट करना है,
फंक्शन ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि आपको क्या चाहिए। ये देखिए आपको, तो बेसिकली हमने क्या कर लिया, हमने इस डेट से मंथ और ईयर को एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमको ये चाहिए कि 2020 मार्च में मेरी कितनी सेल हुई है, 2020 जैन में कितनी हुई है, 2020 फेब में कितनी सेल हुई है। अब हमने अपने थर्ड लेक्चर में सीखा था सम इफ, थर्ड लेक्चर राइट, हाँ थर्ड लेक्चर में हमने सीखा था कि सम इफ क्या होता है, सम इफ का यूज कैसे करेंगे। तो मीन्स अगर हमारे पास मल्टीपल क्राइटेरिया दे रखे होंगे तब हम सम इफ का यूज करेंगे। ओके, सेलेक्ट द सम इफ, सेलेक्ट द सम रेंज, जहाँ से आपको सेल चाहिए, ये मेरी सम रेंज है। ओके, सेलेक्ट द क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया मेरा पहले क्या है ईयर, तो मैंने ईयर सेलेक्ट कर लिया यहाँ से। ओके, क्राइटेरिया मेरा क्या है ये रहा। देन सेलेक्ट द क्राइटेरिया रेंज टू, क्राइटेरिया रेंज टू है मेरी मंथ और मेरा क्राइटेरिया है जैन, ये तो मैंने क्लोज कर दिया ब्रैकेट और यहाँ से ये देखो आप, ये निकल के आ गया कि 2000 जैन में टोटल सेल इतनी हुई है, 2000 फेब में इतनी सेल हुई है, 2020 मार्च में इतनी सेल हुई है, 2020 जैन में इतनी सेल हुई है, 2020 फेब में इतनी सेल हुई है। इसको हम वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सम का फंक्शन लगाया, यहाँ पे देखा टोटल मेरी सेल कितनी आ रही है, दिस वन। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँगा तो मेरी टोटल सेल सेम ही आनी चाहिए क्योंकि मैंने डेटा किसी फॉर्मेट में बनाया था, सेम आ रही है। दिस मीन्स हमारा जो आउटपुट है दैट्स करेक्ट वन। ओके, तो इस फंक्शन से हमने क्या सीखा, सो बेसिकली हमने सीखा कि अगर हमारे पास कोई डेट दे रखी है और उसमें से मुझे मंथ या ईयर को एक्सट्रैक्ट करना है या डे को एक्सट्रैक्ट करना है, देन वी हैव टू यूज द टेक्स्ट फंक्शन ओवर देयर। सो टेक्स्ट फंक्शन का यूज करके मैंने डेट से मंथ ईयर सेलेक्ट कर लिए एंड देन हमारा जो आउटपुट में हमें जो रिक्वायरमेंट चाहिए थी वो थी कि ईयर और मंथ के बेसिस पे मुझे टोटल सेल चाहिए थी। तो सिंपली मैंने सम इफ का यूज किया और यहाँ पे डेटा को फेच कर लिया यहाँ से। तो अगर आपको सम इफ नहीं आता है देन आप, मेरा प्रीवियस लेक्चर था एक थर्ड लेक्चर, यू कैन गो देयर एंड लर्न द सम फंक्शन ओवर देयर, राइट। तो ये था टेक्स्ट फंक्शन। सो कल फिर मिलते हैं हम एक नए फंक्शन के साथ, तब तक के लिए बाय।